बता दें, लगभग 1 वर्ष पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था। वो भी उस पे शादी का दबाव बनाया था, बोला कि आप भी यूपी को, मैं भी, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। जिसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था, बोला कि नहीं। भी जब वो आती थी स्कूटी से, तो रास्ते में रंजीत के द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा बाइक बहुत तेजी से, उसी के विद्यालय का अध्यापक। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल के ही स्टाफ ने मिलकर के, बाकी उसकी कोई इधर उधर कोई बात ही नहीं चलती थी। साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर खूब वायरल होता है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। पिछले दिनों बिहार के अररिया से जो खबर निकल कर आई थी, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। खबर थी कि एक बीपीएससी शिक्षिका की हत्या कर दी गई, गोली मारकर। 2 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही बीपीएससी टीचर की मौत हो गई। बीपीएससी टीचर यूपी की रहने वाली थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक टीचर की बड़ी बहन जूली ने बड़ा खुलासा किया है। जूली का कहना है कि ये हत्या एक तरफा प्यार में हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है जिसने एक तरफा प्यार में अपने ही प्रेमिका की जान ले ली। प्रेमिका तो कहना शायद गुनाह होगा, क्योंकि उस लड़की ने उस सिरफिरे का प्रेम स्वीकार नहीं किया था, शायद इसलिए उसे मौत मिली। दरअसल पूरी कहानी है अररिया के ही उसी स्कूल की एक शिक्षक से जुड़ा, जिसमें शिवानी पढ़ाती थी। मृतक टीचर की नाम शिवानी है। शिवानी की बड़ी बहन जूली, जो कि पटना में बीपीएससी टीचर है, छोटी बहन की हत्या के बाद वो भागे भागे अस्पताल पहुंची। जानकारी मिलने के बाद इसके बाद उसने बताया कि किस तरीके से जिस स्कूल में शिवानी पढ़ाती थी, अररिया के जिस विद्यालय में उसकी पोस्टिंग थी, उसी में एक सिरफिरा शिक्षक था जिसका नाम रंजीत था। वो लगातार शादी का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध शिवानी कर रही थी। इसके बाद उसने प्लानिंग के तहत हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर शिवानी की बहन जूली क्या कुछ कह रही हैं, आप खुद सुनिए। मैं प्रशासन से अपनी बहन के हत्यारों की कड़ी से कड़ी सजा, जैसे कानूनी होनी चाहिए कार्यवाही, वैसे उन पर कार्यवाही चाहती हूँ। और मेरी बहन की ऐसी हत्या की गई है तो उसका मुझे मुआवजा भी होना चाहिए। और दूसरी, मैं 6 बजे आ गई थी सदर अस्पताल में, अभी तक मुझे किसी भी वरीय अधिकारी से नहीं मिलाया गया है, ना ही यहाँ कोई आया हुआ है। और मेरी बहन की जहाँ तक मतलब जो भी घटना स्थल पे हत्या हुई है, तो उसके बारे में मुझे पहले बता दें, लगभग 1 वर्ष पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था। वो भी उस पे शादी का दबाव बनाया था, बोला कि आप भी यूपी को, मैं भी, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। जिसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था, बोला कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, और अभी मेरी 2 बड़ी बहन है। तो उसने फिर फोन पे भी कहा, और भी उसके बाद फिर कई बार दबाव बनाया। मारने की जब धमकी दी, तो फिर फिर हम लोग सर के प्रधानाध्यापक, उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फोन किया, कांटेक्ट किए, उनको बोले ऐसी बात है। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि शिवानी को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो आती थी स्कूटी से, तो रास्ते में रंजीत के द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा बाइक बहुत तेजी से, उसी के विद्यालय का अध्यापक है जिसने शादी का दबाव बनाया जी। तो वो धूल उड़ाते हुए निकलता था, जिससे कहीं एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ हो जाए। तो इसकी भी सूचना शिवानी ने अपने प्रधानाध्यापक को दी थी। फिर उसके बाद से बीच में थोड़ा ठीक हो गया और मामला शांत दिखा। और अब मुझे लगता है कि तो उसने तो इतने दिन बाद ऐसा किया जिससे कि उस पर शंका न जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उसने हत्या करवाई है अन्य लोगों से मिलकर के। और मुझे एक चीज भी शंका होती है कि एक बार ऐसा हुआ था कि विशेषावकाश मिलता है लेडीज टीचर को यहाँ पे, लेकिन उसे बोले कि बीपीएससी टीचर को नहीं मिलेगा, तो वो अपने एचएम के खिलाफ चली गई थी डीओ ऑफिस। वहाँ सर के पूरी अपनी बात रखी, तो डीओ सर के द्वारा प्रधानाध्यापक को, उमेश यादव को फटकार लगाई गई और उनसे परीक्षा किया गया। फिर इस सब की जानकारी उस पर निकली, पेपर में भी निकाल दिया गया था, जिससे उनकी छवि को धूमिल हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल के ही स्टाफ ने मिलकर के, बाकी उसकी कोई इधर उधर कोई बात ही नहीं चलती थी। अभी वो पढ़ाई ही करती है। टीचर के बारे में आरोप लगा रही हैं आप, जी, कितने दिन पहले का?
सर वो लगभग 1 साल होने वाला है जी। और अब उसने ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों को इस पर शक न जाए कि इसलिए मुझे लगता है इतने दिन बाद उसने ऐसा किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जूली वर्मा है। तो आपने जूली को सुना। आपको बता दें कि शिवानी यूपी की रहने वाली थी। शिवानी के पिता लक्ष्मीकांत वर्मा उत्तर प्रदेश में सीआई के पोस्ट पर पोस्टेड है। 3 बहन है, तीनों बिहार में है। यूपीएससी टीचर की पोस्ट पर है। एक बहन अररिया में, दूसरी समस्तीपुर में, तो वहीं तीसरी पटना में पोस्टेड है। लेकिन जिस तरीके से शिवानी की हत्या की गई उसके बाद राज्य भर में सनसनी है कि आखिर राज्य में सुरक्षित कौन है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिवानी के बारे में लोग ऐसा नहीं है कि शिवानी को लेकर लोगों के मन में कोई शंका थी। शिवानी को लेकर जो ग्रामीण है, जिस गांव में वो पढ़ाने जाती थी, वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। शिव मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक अपना इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते या भाई बहन के नाते हम लोग इनको सदर अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। और अभी तक जो है इनकी माँ बाप का कोई हम लोग को अता पता नहीं मिले हैं, जो कि इनके घर तक सुचारू रूप से हम लोग भेजा जाए। सरकारी शिक्षिका थी जी। कौन स्कूल की? मध्य विद्यालय कन्हेली। कितने बजे घटना है? ये लमसम 8:30 से 9 के बीच में। जी। इनका नाम बता सकते हैं? शिवानी मैडम। शिवानी मैडम जी। आप अपना नाम बताइए। सुधीर यादव, ग्राम पोस्ट कन्हेली, वार्ड नंबर 6। ये यहाँ पे खाबदा पंचायत में जो मंदिर है उसके पास गोली मार दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। देख रहे हैं हम लोग सारा लिंक स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द केस का डिटेक्शन किया जाए और जो भी अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। लगातार सर इस एरिया में, खास करके अररिया जिला में कहा जाए तो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नहीं, अपराध का ग्राफ लगातार हम भी देख रहे हैं, लगातार ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है। और हर एक अपराध को यहाँ उद्भेदन किया जा रहा है और क्रिमिनल जो अपराध कर्मी है उसे अंदर किया जा रहा है। तो आपने ग्रामीणों को भी सुना कि किस तरीके से वो शिवानी को अच्छे तरीके से जानते थे। वो अपना रोज की तरह पढ़ाने जा रही थी और अचानक गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की ओर से अब तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।